शंकर जो है विराजित है अपने ससुराल में और विदाई हो रहा है। विदाई हुए तो बोले बेटी पति की सेवा करना, पति के ही चरणों पर चारों धाम मानना, पति के आदेश के बिना तीर्थ यात्रा नहीं करना, पति के आदेश के बिना उपवास नहीं करना। कहते हैं पति एक जीता जागता भगवान है। ये कौन बोल रहे हैं? लड़की वाले अपने लड़की। लेकिन आजकल लड़के वाले लोग भी सुन ले। ब्रह्मदेव और विष्णुदेव ने विदाई होने के बाद क्या बोल रहे हैं? शिव जी अब अपने में मस्त मत रहना, अपने गृहस्थी का ध्यान रखना। आप भगवान हो, आप ईश्वर हो, आपको कौन ज्ञान दे सकता है। लेकिन एक स्त्री आपके भरोसे अपने घर छोड़ करके आ रही है, यते उनका ध्यान अवश्य रखना। हर हर महादेव। उनका ध्यान अवश्य रखना। तो भगवान गौरी को लेकर के चढ़े, हिमालय पीछे पीछे जा रहे हैं। हिमालय पीछे पीछे जा रहे हैं। भगवान विष्णु कहे कितने दूर आप जाओगे? कितने दूर? तो कहा मैं क्या करूं, बेटी हृदय की टुकड़े है, मैं कैसे उनको अपने से जुदा करूं, अपने से कैसे जुदा करूं। हाँ कहते हैं ना, यह कन्या रूपी रत्न तुझे आज मैं समर्पण करता हूँ, निज आंखों की तारा मैं लो आज अर्पण करता हूँ। जब ये जन्म ली तो ना बजी सी सहनाई, ना बजे थे मृदंग, और जब ये आज हो चली विदाई तो विदाई में बजती है सहनाई, विदाई में बजती है सहनाई। जिन लाड प्यार से मैंने इनको पाला, माँ की लाडली ये कुल दुलारी है, भाई की आंखों की ये तारा मेरे निजी हृदय की प्यारी है। यह कन्या रूपी रत्न तुझे आज समर्पण करता हूँ, अपने पिता होने का कर्तव्य आज चरणों में अर्पण करता हूँ, आज चरणों में अर्पण करता हूँ। मुद मंगल गान चहुदिशी ओर बजे, हिमालय की कन्या आज शिव प्रिया बनी, हिमालय की कन्या आज शिव प्रिया बनी। बेटी डोली पर चढ़ी हुई है और पिता पैदल चल रहे हैं। माँ मैना रो रही है और कह रही है बेटी और कुछ दिन रुक जाते। देवर्षि नारद वशिष्ठ आदि संत कहते हैं बेटी को तो विदा करना ही पड़ता है। देखो हिमालय आप तो ज्ञानी हो, तो माँ डोली को रुकवा करके कहती है कि हे बेटी, जो बाबुल ने तुझे सिखाया, जो पिता से तूने शिक्षा लिया है, उसी निज शिक्षा से अपने घर में वास करना, जदा सदा सर्वदा शंभू के चरणों की सेवा करते रहना, चरणों की सेवा करते रहना। बाबुल जो तुमने सिखाया, जो तुमसे ही पाया, सजन घर ले चली हो। जो तुमने सिखाया, जो तुमसे है पाया, सजन घर ले चली हो, 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 हो। सजन घर ले
घर पर आए तुम्हारी लाडली। हो 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 हो। कैसे भूल पाऊंगी मैं बाबा सुनी जो तुमसे कहानियाँ। छोड़ चले आंगन में मैया बचपन की निशानियाँ। कैसे भूल पाऊंगी मैं बाबा सुनी जो तुमसे कहानियाँ। छोड़ चली आंगन में मैया बचपन की निशानियाँ। सुन मेरी प्यारी बहना सजाए रहना ये बाबुल की गली। हो 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 हो। कौन कहता है कि पिता पहाड़ है, आज हिमालय की आंखों में आंसू है, आज हिमालय की आंखों में आंसू है। पार्वती की भाई सभी पर्वत है और सभी पर्वत रोते हैं, सखिया रोती है। वो बेटी वाले ही जाने कैसे बेटी को पाल पोस करके एक पराये पुरुष के हाथों पर अर्पण करते हैं। वह बेटी जाने कैसे अपने माँ और बाप को छोड़ करके किसी के और के घर के आंगन की रोशनी बनती है। बन गया परदेस घर जन्म का मिली है दुनिया मुझे नहीं। नाम जो पिया से मैंने जोड़ा नए रिश्तों से बंध गई। बन गया परदेस घर जन्म का मिली है दुनिया मुझे नहीं। नाम जो पिया से मैंने जोड़ा नए रिश्तों से बंध गई। मेरे ससुर जी पिता है पति देवता है देवर छवि कृष्ण की। हो सजन घर ले चली, सजन घर ले चली, सजन घर ले चली, सजन घर ले चली। यादों के लेकर के साए चली घर पर आए तुम्हारी लाडली। हो 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 गौरी मैया विदा हो चली। गौरी मैया विदा हो चली। लाख कहे हमारी बहनें, देखना मेरी शादी होगी तो मैं रोऊंगी नहीं। लाख कहे माताएं, देखना रे कल मुही तेरी विदाई करूंगा उस टाइम मैं रोऊंगी नहीं। लेकिन बेटी कैसी भी हो, जब साथ फेरे जाते रहते हैं
तो एक एक फेरा में माँ अपने हृदय में वो अश्रु के 7 समुंदर धारण कर लेती है। वो अश्रु रुके ना रुके, वो अश्रु रुके ना। नगर के पड़ोस की सहेली कहे मैं तेरी शादी में ना आऊं। अब जब विवाह हुए तो अपनी घर की चौखट पे रोए, बता रे अब किससे मैं शिकायत करूं। चाहे बेटी राजा के लिए जाए, चाहे बेटी रंग के लिए जाए, चाहे महलादारी पर जाए, लेकिन माँ चाहती है कि मैं अब निज आंख के तारों को निहारते रहूं, उनको देखते रहूं, उनको देखते। नहीं, आंखों में सपने से सजाई वो दुल्हन अपने पुराने सपनों को छोड़ करके जाती है। ओ पिता का चिल्लाना, माँ की डांटना, भाई की दुलार, सहेलियों की शिकायत, सब छोड़ करके जाती है, सब छोड़ करके। आए हुए अतिथि उनको कहते हैं तू चिंता मत कर, तू आती जाती रहेगी, आती जाती रहेगी। पति भोले हैं तो सब कुछ अच्छे हैं, और मगर पति कभी कभी इतना निष्ठुर हो जाते हैं कि उनको पीहर से ही रिश्ता तोड़वा देते हैं। ना जा क्या रखा है, बार बार उनको कंगाल कहेंगे, फिर भी वो बेटी चुपचाप सुनेंगे। माँ कहती है बेटी कोई अगर बुरा भी कहते तो सह लेना, किसी से बहस मत करना, आते जाते रहना। आज के शब्द में बोलूं तो फोन लगाते रहना। भूलना नहीं बेटी कि एक माँ तुम्हारी राह निहार रही है, एक माँ तुम्हारी राह निहार रही है। भाई रोना चाहता है, रो नहीं पाता, पिता रोना चाहता है, रो नहीं पाता, और जब बेटी की विदाई हो जाए तो पिताजी एक कक्ष में जाता है जहाँ कोई आता और जाता नहीं है, कुर्सी पर बैठ करके रोते, दीवार से चिपक करके रोते हैं। कोई आ जाए तो अपनी अश्रु छुपाते रहते हैं, कहते हैं बेटी को विदा तो करना ही होगा, ये पिता को कर्तव्य निभाना ही होगा, बेटी को विदा तो करना ही होगा। मैं बेटी को कितना भी चीखूं ये तो घर वाले रह जाएंगे, मैं बेटी को दुआ ही दे सकता हूँ। इसीलिए लोग कहते हैं बाबुल की दुआएं लेते जा बेटी, बाबुल की दुआएं लेते जा। ये सामग्री टूट जाएंगे, मिट जाएंगे, लेकिन मेरा स्नेह बना रहेगा, मेरा स्नेह बना रहेगा। बाबुल की दुआएं लेते जा, जा तुझको सुखी संसार मिले। हो बाबुल की दुआएं लेते जा, जा तुझको सुखी संसार मिले। बाबुल की दुआएं लेते जा, जा तुझको सुखी संसार मिले। मैं कि कभी ना याद आए ससुराल में इतना प्यार मिले। मैं कि
की दुआएं लेती जा, जा तुझको सुखी संसार मिले। एक भाई एक गरीब माँ अपने सब कुछ लुटाने के बाद उनको आशीर्वाद देते हैं कि बेटी तुझे ससुराल में इतना प्यार मिले, अरे भूल जाना हमें कि कोई और है, भूल जाना हमें, कह देना कोई और है। यही दुआएं देती हूँ कि तुझे इतना प्रेम मिले, तुझे इतना प्रेम मिले। नाजों से तुझे पाला मैंने, कलियों की तरह फूलों की तरह, बचपन में झुलाया है तुझको बाहों ने मेरी झूलों की तरह। मेरे बाग की नाजुक डले, तुझे हर पल नई बहार मिले। मैगी की कभी ना याद आए, ससुराल में इतना प्यार मिले। बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझको सुखी संसार मिले। जिस घर से बंधे हैं भाग तेरे, उस घर में सदा तेरा राज रहे। ओ प्यारी बेटी, होठों पे हंसी की धूप खिले, माथे पे खुशी का ताज रहे। कभी जिसकी जीत न हो पीकी, तुझे ऐसा रूप श्रृंगार मिले। मैके की कभी ना याद आए, ससुराल में इतना प्यार मिले। बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझको सुखी संसार मिले। कभी ना याद आए, ससुराल में इतना प्यार मिले। बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझको सुखी संसार मिले। हर हर महादेव। बेटी की विदाई हो गई, बेटी सोच रही है राजमहल मिलेगा। हिमालय को भगवान विष्णु समझाए और वापस की। महीना घर गई, कई दिनों तक के खाली पेट रही। कई दिनों तक के पिताजी भोजन करके उठ जाते थे और पूछते थे जी सुनो ना जी कौन सा भोजन किए, तो बता नहीं पाता था कि वह कौन सी सब्जी प्राप्त किया है। कौन सा सब्जी उन्होंने प्राप्त किया। इसलिए कहा जाता है, इसलिए ना एक बात बोलूं, बुरा मत मानना। बेटा 23 साल की है, बेटा 23 साल का है, बच्चा है। बेटा 25 साल का है, बाबू बाबू बच्चा है। बेटा 30 साल का है, बच्चा है। लेकिन बेटी 12-13 साल की हो गई। कहाँ जा रही है?
चल झाड़ू कर, चाय बना, खाना बना। अरे सिखाओ उनको, सब काम सिखाओ, लेकिन थोड़ा प्यार भी दे दिया करो यारो, थोड़ा प्रेम भी दे दिया करो, क्योंकि ना जाने वो बेटी की संसार कैसे रहेगी, वो बेटी की संसार कैसे रहेगी। अब इतने सारी बहू बैठे हो, कभी कोई बहू को जाते ही पूछा है, बता तू कौन सी सब्जी पसंद करती है, बहू तेरे लिए ला दूं? कोई पति पूछा है उनको? हाँ सुनो ना जी, हाँ 2 दिन से तू शादी का है, तेरी पसंद से ला दूं? इसलिए बेटी जब तुम्हारे घर हो तो ये जरूर पूछ लिया करो, बता बेटी कौन सी तू सब्जी पसंद करेगी। ना जाने बेटी कितने साल तक के आपके घर में रहेगी, फिर तो उनकी किस्मत वो ही जाने और विधाता जाने कि वो किनकी घर में कौन सी बोझ तले दबेगी। पूछ लिया करो, कभी उनके लिए भी टाइम निकाल लिया करो। एक भक्त की अर्जी खुद गर्ज की गर्जी, बाकी तुम्हारी